चुनाव की? देखिए, आज अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी के यहाँ पे मीटिंग हुई है और कांग्रेस पार्टी तो पहले दिन से तैयार है। उसका कारण है, आप जानते हैं कि कांग्रेस का एक ही मकसद है। बीजेपी तो राम राज्य की बात करती है, लेकिन राम राज्य यदि कहीं है तो राजस्थान में है। राम राज्य का अर्थ क्या है? राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार राम राज्य के रास्ते पर चल रही है। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। जहां जन कल्याण और विकास होगा वहां राम राज्य होगा। तो जन कल्याण और विकास का मॉडल हमारा है, और जहां जन कल्याण और विकास हो और वहां बीजेपी ये चुनौती देकर कह रही हो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, रिकॉर्डेड है, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दीजिए, लेकिन आप सड़क, नाली और विकास की बात मत कीजिए। यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। इतने बड़े बोल जो बीजेपी बोल रही हो, अब सबक सिखाने का मौका आया बीजेपी को। लोग पंजे के निशान का बटन दबाएंगे, आप देख लेना। भगवान राम हमारे हैं, जो हमारे राम का अपमान करेंगे, भगवान का, जो महाराणा प्रताप को चुनौती देंगे, जो महाराणा प्रताप का अपमान करेंगे, मेवाड़ का अपमान करेंगे, उनको चुनाव में वोट लेने का हक नहीं है। मेवाड़ के लोगों से मैं अपील करूंगा, मौका है आन बान शान और स्वाभिमान की धरती के सम्मान का जवाब देने का। जिन लोगों ने अपमान किया है मेवाड़ की धरती का, जिन्होंने अपमान किया महाराणा प्रताप और भगवान राम का, ऐसे बीजेपी वालों को सबक सिखाएंगे तो गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और जो महंगा हो गया, और जो नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है देश में, उसके जितने परिवार के लोग हैं वो दुआ देंगे मेवाड़ की धरती की जनता को। इसलिए मुझे भरोसा है वल्लभ नगर की जनता वोट देगी कांग्रेस को। इसलिए देगी, आपने देखा अभी पूरे देश में, हिंदुस्तान में एक मॉडल बन गया राजस्थान, जहां पे एग्जाम देने जो बच्चे जा रहे हैं वो रोडवेज में फ्री, प्राइवेट बसों में फ्री। चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कुछ भी हो सब लोगों को फ्री लेकर जाइए। 20 लाख लोगों के लिए पूरा राजस्थान चीफ मिनिस्टर की अपील पर खड़ा हो गया। बसें हमने फ्री कर दी सरकार ने, लोग खाना बना रहे थे, रोटी खिला रहे थे। ये राजस्थान में जो परिवारवाद आया है सरकार के साथ खड़ा होकर, चाहे कोरोना की लड़ाई हो, जो चिरंजीवी बीमा योजना लेकर आती है सरकार, जो बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन 80 लाख लोगों को देती है जो सरकार जांच फ्री करती है, ब्लैक फंगस और कोरोना का इलाज फ्री करती है। और भारतीय जनता पार्टी 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम राजस्थान को मिलती है। अशोक गहलोत कहते हैं मैं भीख मांग रहा हूं, मेरे राजस्थान को ऑक्सीजन दे दो। और ये बीजेपी के लोग राजस्थान की जनता तरफ से रहती है, देखते रहते हैं। इनको सबक सिखाने का मौका, और मुझे पक्की उम्मीद है कि केंद्र सरकार के घुटने टिकाकर और इस बार बीजेपी को सबक सिखाकर राजस्थान की जनता आशीर्वाद देगी गहलोत सरकार को, तो काम की वैल्यू बढ़ेगी, सच्चाई ईमानदारी की वैल्यू बढ़ेगी। लोग राजस्थान जो मॉडल स्टेट बना, नंबर 1 बना है पूरे देश में काम के मामले में, तो डेमोक्रेसी में काम करने वालों की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए जरूरी है कि जनता भी ईमानदारी से फैसला करेगी, और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। पंजा जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, और रिकॉर्ड बनेगा राजस्थान। क्या उपचुनाव सरकार के कामकाज पर आप मानते हैं जनमत संग्रह होता है? एक बात आप मानकर चलिए, सरकार तो अपने कामकाज को लेकर रोज ही जनता के बीच में जाती है, और यही कारण है जो चीफ मिनिस्टर ये कह रहा हो कि मैंने 64% वादे पूरे कर दिए, मेरा ये रिपोर्ट कार्ड है, वो कहां कामकाज को चुनौती नहीं मान रहे। जो रोज वीसी करके ये कह रहा हो मोदी सरकार ने क्यों नहीं कहा कि हमने इतने काम कर दिए, इतने हमारे बकाया हैं। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी कोई सरकार दिखा नहीं सकती। वो सरकार दिखा रही है, और मैं आज कह रहा हूं जान लड़ा देंगे राजस्थान की धरती के सम्मान के लिए, मेवाड़ की धरती के सम्मान के लिए। जहां मरना होगा मर जाएंगे, लेकिन धोखा आज तक किसी से किया नहीं, आगे करेंगे नहीं। ये 2 चुनाव जीतेंगे तो और ज्यादा राजस्थान की सरकार का उत्साह बढ़ेगा, चीफ मिनिस्टर का उत्साह बढ़ेगा, और वल्लभ नगर और दरियावद एक मॉडल विधानसभा के रूप में, क्यों कि फ्री मिलेगा चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जीत चीफ मिनिस्टर की, सरकार की, जनता की जब होगी, कार्यकर्ता की होगी, तो सीएम का भी उत्साह बढ़ेगा। उनको लगेगा देखो लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो और ज्यादा काम होगा, काम में कोई कमी नहीं रखी। तो ऐसे वक्त में जब उपचुनाव होता है तब सरकार को आशीर्वाद मिलता है। इसलिए सबको मिलकर और आशीर्वाद देना चाहिए कि कोरोना में नंबर 1 काम